جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, MashaAllah 30 present. سورہ بقرہ پڑھ رہے ہم لوگ. پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 110 سے پڑھیں گے انشاءاللہ. 110 انشاءاللہ. تو تلاوت سنتے پہلے سب لوگ قرآن کھول لیجئے. پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ کھولیے اور آیت نمبر 110 سے تلاوت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. Anam, I have hosted you, beta. Anam Sayyed. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 110 سے لینا ہے انشاءاللہ. لاسٹ منڈے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہمارا الیکٹریسٹی شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا بائی ایکسیڈنٹ تھرو آؤٹ ممبئی اور ہماری دونوں بیچز نہیں ہو پائی تھی منڈے کے دن. تو کوئی نیکی کو ہم پہنچ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے حکم سے ہی ہم کسی نیکی کو بھی پہنچ سکتے ہیں اور اللہ کی یہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم کسی برائی سے بھی رک سکے. تو توکلت علی اللہ. الحمدللہ.
आयत नंबर 110 स्क्रीन पर आप देख रहे हो। उम्मीद है आप सब नाश्ता कर चुके हो और सुकून से कुरान लेकर बैठे हो। आपके हाथ में पहला पारा है और हम आयत 110 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अकीमुस्सलात। अल्लाह ताला ऑर्डर दे रहे हमको, हुक्म दे रहे वो, और अकीमू तुम सब कायम करो। क्या कायम करो? नमाज, सलात। नंबर 2 हुक्म व आतु ज़कात, और अता करो ज़कात, ज़कात दिया करो और नमाज कायम किया करो। व मा तुक़द्दिमू, अभी थर्ड ऑर्डर, और नहीं तुम आगे भेजो। कदम किस तरफ चलते हैं? आगे की तरफ। यहाँ पर तुक़द्दिमू में तो यानी तुम, कद्दिमू कदम वर्ड मिलता है इसमें, हमको थोड़ा सा गौर कीजिए। तुक़द्दिमू में कदम वर्ड, कदम किस तरफ चलते? आगे की तरफ। तो इसका मीनिंग होता है आगे भेजना। लेकिन माँ आ गया तो, और जो कुछ तुम आगे भेजोगे, ली अनफुसिकुम, ली लिए, नफ्सों के तुम्हारी, यानी तुम अपने आप के लिए आगे भेजोगे, फॉर योर सेल्फ। ली अनफुसिकुम, अपनी नफ्सों के लिए, फॉर योर सेल्फ। मिन खैरिन, कोई खैर, कोई भलाई, कोई अच्छाई, कोई नेकी। तजिदूहु, तुम पाओगे उसको। हु उस खैर भलाई के लिए आया है जो आगे भेजोगे। तुम पाओगे उस भलाई को, उस नेकी को। कहाँ पाओगे? इंदल्लाह, इन द पास, अल्लाह के पास पाओगे, सेफ अल्लाह के पास। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा तामलूना बस्वीर, साथ जो कुछ तुम अमल करते हो। तामलूना को थोड़ा सा गौर कीजिए। त यानी तुम, फिर आइन मीम लाम। अनम कैन यू सर्कल दिस? आइन मीम लाम, तामलूना में जो कुछ तुम अमल करते हो। बस्वीरा, अल्लाह ताला देखने वाला है। अनम आर यू देयर? तामलूना में अमल को सर्कल करना है। नहीं बेटा, इसको नहीं। ये जो लास्ट तामलूना है, सेकेंड लास्ट वर्ड, इसमें आइन मीम लाम है। हाँ, इसमें देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए। आइन का यानी तुम, फिर क्या बचा? आइन मीम लाम, अमल, जो कुछ तुम अमल करते हो। बस्वीरा, अल्लाह खूब देखने वाला है तुम्हारे हर अमल को। ओके, देखिए इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। 3 ऑर्डर्स मिले हमको इस आयत में, 3 एहकाम। अल्लाह ताला फरमा रहे वाकीमुस्सलात, और क्या करो? कायम करो नमाज। देखिए इससे पहले वाली जो आयत है ना, 109 हमने किए थे लास्ट क्लास में, आपको याद होगा। थोड़ा सा देखिए फिर से। उस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि चाहा, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ अहले किताब ने चाहा कि काश कि वो फेर दे, लौटा दे तुमको कुफ्र की तरफ तुम्हारे ईमान के बाद। ये क्यों चाहते थे वो तुम्हें कुफ्र की तरफ ले जाना? हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके नफ्सों में तुम्हारे लिए हसद है। इनसाइड दे हैव दिस जेलसी फॉर यू। इसके बाद की कुरान हक नाजिल हो चुका है, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया मोमिनों को कि उनसे झगड़ा नहीं करना है। उनको क्या करो? माफ कर दो और दरगुजर करो, ताकि ताकि तुम फोकस्ड रहो अल्लाह की दीन पर कायम रहने के लिए। तुम फोकस्ड रहो, ये लोग तुम्हें क्या न करे, अपने मिशन से हटा न दे। तो ऐसे लोगों की हसद, जलन, उनके टॉन्ट्स, उनकी बातें, ये तुम्हें क्या न करे, डिस्ट्रैक्ट न करे तुम्हारे मिशन से। तो अल्लाह ताला ने हमको 2 ऑर्डर्स दिए थे उस आयत में, फाफू वस्फहू, माफ कर दो उनको और दरगुजर फरमाओ उनसे। मीन्स जस्ट फॉरगिव, forget, let go, and you continue with your mission, with the work of Allah. तो वहां पर जो आया था उसी को आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि तुमको किस काम में लगे रहना है, जिस काम से बहुत ज्यादा हमको हिम्मत और कुव्वत आती है, वो है अकीमुस्सलात, कायम करो नमाज।
कायम करो नमाज का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं कि ये नहीं कि आज पढ़ी कल नहीं पढ़ी, रमजान में खूब पढ़ी, किसी दिन तहज्जुद पढ़ लिए तो फजर गायब हो गई। नो, 5 वक्त की नमाज हम पर फर्ज है, दिन में 5 वक्त पढ़नी है, साल में नहीं। और पूरे उसके जितने भी अरकान है, लाइक गुसल होना चाहिए, पाकी होनी चाहिए, वजू शर्त है, बिस्मिल्लाह कहकर वजू करना है, किबला रुख होकर नमाज पढ़नी है, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो फिर पूरे खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के लिए नमाज पढ़नी है, दिखावे के लिए नहीं, इंशाल्लाह। तो फिर ये नमाज हमारे लिए क्या बन सकती है इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह ताला इसी आयत में फरमा रहे कि ये जो तुम नमाज कायम करोगे और अता करो ज़कात, यानी सिर्फ अपनी बॉडी से ही इबादत नहीं करनी है, माल से भी इबादत कर। अल्लाह का हुक्म है कि जो तुम्हारा माल है उसमें से कितनी ज़कात देते हम, बताओ एनीबडी, जल्दी हाथ ऊपर करो। I'm just checking whether you are with me or not. Yes. एक को अनम्यूट करो जल्दी अनम। जी शांदा आंटी। 2.5%. 2.5% ओनली। Yes. अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो 2.5% ज़कात हमको अदा करनी हमारे माल में से, दैट इज ओनली वंस इन अ ईयर ओनली। ओके, कितनी है वो, मिनिमम अमाउंट है, बहुत कम। लेकिन ये क्या है, माली इबादत है कि हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं हर चीज में, माल के मामले में भी और इबादत के मामले में भी। तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुछ तुम ये अमल करोगे ना, कि तुम नमाज भी पढ़ोगे, ज़कात भी दोगे, कोई तुमको सता रहा है उसे माफ भी करोगे, दरगुजर भी करोगे, कोई नेकी करोगे, हर नेकी अल्लाह के पास सेफ हो रही है। आपको जैसे स्विस बैंक पता है, स्विस बैंक में लोग क्या करते हैं, अपना माल सेफ कर देते हैं, लेकिन वो स्विस बैंक के भी घोटाले होते हैं और वहां पर भी इंक्वायरी बैठती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला के बैंक में एक बार हमारे अमल जमा हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह ताला उसे मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा। और अल्लाह ताला हमारे हर अमल को देख रहे हैं। इसका मतलब हमको फिर वो अमल कैसे करने हैं, रद्दी अमल या बेहतरीन अमल, यही अमल हमारे लिए डिसाइड करेंगे कि हमें जन्नत में जाना है, जहन्नम में, हमको अल्लाह को राजी करना है या बस टाइम पास वाले अमल करने। ओके, ओवर टू जैनबा जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी शहजादियों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी सदका करने वालियों और मेरी प्यारी जूम पर बैठने वाली खातूनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो 15 दिन पहले हुई थी लास्ट मंडे को, एज मैं तो भूल गई थी, एज अंजुम बाजी हैज रिमाइंडेड कि लास्ट मंडे को तो दोनों बैच नहीं हुए थे हमारे, वो अल्लाह की मर्जी नहीं थी तो नहीं हुए थे, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, एज अल्लाह विशेस। अभी अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे रोजाना जूम को सलामत रखे। उसमें मुझे वो आयत जब समझाई गई थी और उसके जो फीडबैक्स मिले थे, आई वॉज वेरी हैप्पी रिगार्डिंग दोज फीडबैक्स, बिकॉज अभी आपको पता चल गया है कि फीडबैक्स किस तरह देना है। ये 2 अल्फाज कहे गए थे, फाफू वस्फहू, फिर आपसे उसका फर्क पूछा गया था और आपने इतने अच्छे अच्छे फीडबैक दिए थे, ओनली 1 सेंटेंस इन शॉर्ट। और खदीजा आपा का भी मुझे याद है फीडबैक, उन्होंने बोला था कि मैं आज से कोशिश करूंगी कि मैं सामने वाले को सॉरी बोलने पर मजबूर ना करूं। ये पूरा निचोड़ है इसका। और आप सब ने ये कहा था, मोस्ट ऑफ यू हैड सेड दिस, कि हम कोशिश करेंगे कि हम सामने वाले को सॉरी बोलने पर मजबूर ना करें, उससे पहले हम उनको माफ कर देंगे। सबको याद आया ये कहा गया था इसमें। नमाज और ज़कात तो नहीं कहा गया था, मगर आज वो हो गया। तो इस आयत में ये सारे हुक्म है, और सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल हुक्म ये है कि हमको अगर कोई की लात लग गई तो हम बोलते, सॉरी भी नहीं बोलती, ले
तो वैसा नहीं होना चाहिए। ओवर टू अंजुम। मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी, ये आयत हो चुकी थी ना इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में किया है। एक शेर पढ़ना चाहूंगी। दुश्वारियों को आने दो मंजिल के रास्ते में, दुश्वारियों को आने दो मंजिल के रास्ते में, जन्नत के रास्ते में दोजख नहीं है क्या, जन्नत के रास्ते में दोजख नहीं है क्या। ओवर टू अंजू। बिल्कुल, जन्नत के रास्ते में दोज़ख है और पुल सिरात पर से गुजरना है हर एक को। देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो शॉर्टकट। जहन्नम नीचे है, पुल सिरात जहन्नम के ऊपर है एग्जैक्टली, और उसको क्रॉस करना ही है। और उसे क्रॉस तभी कर पाएंगे जब इंशाल्लाह हम अल्लाह के सारे अहकाम जो हम पढ़ रहे हैं उन पर हम बेहतरीन तरीके से अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को देखते हैं। और यस, जैसे बाजी ने अभी रिमाइंड किया, बहुत ब्यूटीफुल फीडबैक्स थे आप सबके। और सबने एक लाइन के दिए थे और पूरा मफहूम आ गया था उसमें, यस और बाजी, बहुत लोगों ने जी इंशाल्लाह आज भी हम वही उम्मीद रखते हैं कि वैसे ही फीडबैक्स आएंगे, सो दैट हमारे अमल में भी फर्क पड़े। देखिए, जब हम कहते हैं ना अपनी जबान से, तो हमारे खुद के कान सुनते हैं, फिर हमारे ऊपर इम्बाइब करने के लिए ना एक हो जाता है फोर्स कि मैंने कहा है, अब मुझे अमल करना है इंशाल्लाह। राइट बाजी? एंड एक हदीस है इसमें, मैं सॉरी बोल देती हूँ, हदीस इसी में आयत में है। आयत नंबर कौन सी आपने की, 109 के 110? 110। 110 की ना, तो 110 में ये हदीस है कि जो भी तुम दोगे वो तुम्हारी जानों के लिए है और वो उसको तुम पाओगे अल्लाह के पास। इस पर से हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी को कटवा कर रखने को कहा माँ आयशा से। जब बोले तो जब पूछा तो माँ आयशा ने कहा मैंने तो जब वापस आया नमाज से और माँ आयशा से पूछा बकरी कटवा ली, तो वो कहने लगी हाँ बकरी तो कटवा ली मगर पूरी बकरी बांट दी, सिर्फ एक रान बच गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बांट दिया वो बच गया और जो रान बची है वो तो हम खा लेंगे और वो वेस्ट हो जाएगी। ओवर टू अंजुम। यस बाजी। तो हमको अल्लाह के लिए बेहतरीन अमल, बेहतरीन वक्त, बेहतरीन नमाज, बेहतरीन ज़कात, बेहतरीन माल इंशाल्लाह वो हमें देना है अल्लाह को। दैट इज़ व्हाट अल्लाह ताला सीज फ्रॉम अस, बिकॉज इस आयत में जो वर्ड आया है इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, कि बेशक अल्लाह तुम्हारे हर अमल को देख रहा है, चाहे वो अमल अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, सही है, गलत है, नेकी है, बदी है, हर अमल को अल्लाह देख रहा है। अगर ये एक बात अगर हमारे पल्ले पड़ जाए और हम इसे गांठ बांध लेना, तो इंशाल्लाह हम कितनी बुराइयों से बच जाएंगे। सोचो कि कोई अमल करते वक्त बस ये याद रहे कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, या अल्लाह अब मैं नहीं कर सकती हूँ, ये कैसे कर सकती हूँ मैं कोई गलत काम, इंशाल्लाह। प्लस आपको याद होगा अभी हम सीरतुन नबी का सेशन हुआ था हमारा इसी फ्राइडे को, और यहाँ से कौन सी बात आपको टच करती है वहां पर? ये जो वाफू वसफहू पढ़े हमने, कौन सा वाक्य हमने पढ़े थे वाफू वसफहू का? एनीबडी? किसी को याद आ रहा है? माफ कर दो, दरगुजर कर दो। अच्छा, एक और हिंट देती हूँ, अपने दुश्मन के साथ भी क्या करो? माफी और दरगुजर का मामला करो। अभी याद आ रहा है कोई वाक्य आपको इसी फ्राइडे को जो हमने पढ़े? एनीबडी हाथ ऊपर कर सकते हैं कोई? किसी को नहीं याद आ रहा है वो वाक्य जो हमने पढ़े? यस, हाजरा अंसारी, अनम्यूट हो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत अली का वाकया जो उन्होंने अपने दुश्मन को छोड़ दिया था। ओके हाँ। जी, वो लास्ट टू लास्ट क्लास का था। वेरी गुड, माशाल्लाह, बराबर। अभी और एक वाक्य इस क्लास में भी पढ़े थे हमने इस फ्राइडे को। रफत?
Unmute her, please, Anam, quickly. Rafat, unmute yourself. Baji, I have unmuted her. She needs to unmute herself. Okay. हेलो, जी अस्सलाम रफत, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। हाँ जी बाजी, वो एक साहबी ने जब लड़ाई के दौरान उन्होंने उनके मुंह पर थूक दिया था, तो वो रोक दिया, उसको मारे नहीं, राइट? यही था। ओके ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। ये था लास्ट टू लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में एक वाकया था सुमामा का। सुमामा जो दुश्मन का गवर्नर था और उसे बांध कर रखे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक। अब आपको याद आया होगा। तो वो तो दुश्मन था, दुश्मन का सरदार था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखकर आप सिर्फ उसको देखकर मुस्कुराते थे। ना उसे गाली दी, ना उसे झटका, ना उसे मारा, ना उसे डांटा, और बल्कि तीसरे दिन उसे छोड़ दिया, यानी माफ कर दिया, उसके साथ बेहतरीन सुलूक करके। दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ वाफू वस्फहू, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। तो देखिए, सीरत और कुरान दो अलग चीज नहीं है, इट इज वन एंड द सेम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे, ऐसे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है उनके बारे में। तो उन्होंने तो हर आयत पर अमल करके दिखाया है हमको, एंड हम इसीलिए सीरतुन नबी भी पढ़ रहे हैं। तो हम बाजी, आई होप आई एम राइट। Yes, sure. यस बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम दोनों को कनेक्ट करके एंड फिर हम खुद इसको अमल में लाएंगे। चलिए, तो अभी हमने क्या किया, एवरी नाइट क्या हम थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं कि आज मैंने पूरे दिन में कौन से अमल करके आगे भेजी अपने लिए, कौन सा मैंने आज अच्छा अमल की हूँ जो अल्लाह के पास सेफ रहे और वो मुझे जन्नत दिलाए। एवरी डे अगर हम इस बारे में थोड़ा सा सोचेंगे इंशाल्लाह, तो और नेकियां बढ़ेगी हमारी। राइट। चलिए, आयत 111, 111। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ालू, और कहा उन्होंने, और कहा उन्होंने, वो बोले, लन यदखुलल जन्नत, लन हरगिज नहीं, लन हरगिज नहीं, यदखुलल जन्नत, यदखुल में दाखिल वर्ड है, हरगिज नहीं दाखिल होगा जन्नत में। कौन? इल्ला, मगर, मन, जो, काना, हो, हुदन, यहूदी, मगर सिवाय उसके जो हो यहूदी, औ नसारा, या नसारा, औ यानी और होता है इंग्लिश में, ओ आर, और। तो हरगिज नहीं कोई दाखिल होगा जन्नत में सिवाय उसके जो हो यहूदी या हो नसारा। यहूदी यानी ज्यूज, नसारा यानी क्रिश्चियंस। तिल्क अमानी युहुम, अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं उनके इस स्टेटमेंट का। तिल्क अमानी युहुम, वो खुश फहमियां हैं उनकी, सिर्फ उनकी आरजुएं हैं, दैट इज ओनली देयर विश। कुल, अभी कुल किसके लिए ऑर्डर होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, हातू, तुम ले आओ, हातू, तुम ले आओ, बुरहानकुम, दलील तुम्हारी, दलील तुम्हारी यानी क्या? प्रूफ तुम्हारी तरफ से। इन कुंतुम स्वादिकीन, इन अगर कुंतुम हो तुम, स्वादिकीन सच्चे, अगर तुम सच्चे हो तो ब्रिंग योर प्रूफ्स, प्रूफ ले आओ कि कहाँ ये लिखा है या अल्लाह ताला ने कहाँ ये प्रॉमिस किया है कि जन्नत में सिर्फ यहूदी या नसारा जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सॉरी, आई एम सॉरी, ये उनकी सिर्फ विशेस है, ख्वाहिशात है, आरजुए है। अगर तुम सच्चे हो अपने स्टेटमेंट में तो अपना प्रूफ लेकर आओ। अल्लाह अकबर। अब ये ऐसा क्यों कहते थे यहूद और नसारा? बिकॉज वो समझते थे कि हम जो है नबियों की
कौम है, नबियों की जनरेशंस में से है, हम बनी इसराइल में से हैं, वी आर द चोजन वंस। हालांकि अल्लाह ताला ने न तौरात में ना इंजील में ये फरमाया कि सिर्फ यहूदी जन्नत में जाएंगे या नसारा जन्नत में जाएंगे, नहीं। अल्लाह ताला ने ना कुरान में भी ऐसा नहीं फरमाया कि सिर्फ मोमिन जन्नत में जाएंगे। हाँ, मोमिन जन्नत में जाएंगे बेशक, लेकिन अपना हिसाब चुकाने के बाद डायरेक्ट जन्नत की गारंटी नहीं दी है अल्लाह ने किसी को भी। बाजी हमेशा बताते हैं हमको कि हाँ वो जन्नत में जरूर जाएंगे, बट डायरेक्ट जन्नत में एंट्री का गारंटी किसी को भी अल्लाह ने नहीं दी है। तो इसीलिए अगर हम भी ये कहते हैं तो फिर हमको भी प्रूफ लाना पड़ेगा, और प्रूफ हमको कुरान में ढूंढना पड़ेगा, और कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं है, ना तौरात में ऐसा है ना इंजील में ऐसा है। तो फिर हम अगर सिर्फ इस खुश फहमी में बैठे हैं तो क्या हमारी ये खुश फहमी, हमारी सिर्फ ये विशेष आरजुएं हमें जन्नत में ले जाएगी? नहीं। इसका जवाब नेक्स्ट आयत में मिलेगा हमको इंशाल्लाह। ओवर टू जरीना बाजी। आयत नंबर 111 ना? यस। हाँ, और कहते हैं वो हरगिज नहीं दाखिल किए जाएंगे जन्नत में सिवाय जो यहूदी या नसारा, ये है उनकी जस ख्वाहिशें। कह दीजिए ले आओ कोई बुरहान यानी कोई दलील यानी कोई प्रूफ अगर तुम हो सच्चे। 111। अब इसकी तफसीर पढ़ते हैं इंशाल्लाह, इसमें कुछ हदीसें भी है। देखिए, जन्नत में जाने के लिए अमल अच्छा होना लाजमी है। 100% अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। कैसे? चेहरे में क्या क्या आता है, ये 111 और 112 दोनों का है। चेहरे में क्या क्या होता है हमारे? कान, नाक, ब्रेन, पेशानी, आंख, सोच, मर्जी। तो फिर ख्वाहिशात, अस्लिम तस्लिम। अस्लिम यानी ऑर्डर है इस्लाम कबूल करो, और तस्लिम यानी इस्लाम कबूल कर लिया। तो ख्वाहिशात क्या होती है? हमारी ख्वाहिशात, हमारा चेहरा है ना वो अल्लाह की तरफ करना है। 2 आयतों का कर लूं अंजुम साथ में? यस बाजी यस। ये दोनों रिलेटेड है। जी। तो हमको अपना चेहरा अल्लाह की तरफ करने का मतलब क्या है? अभी चेहरा तो होता ही अल्लाह की तरफ, अभी ऊपर देख के थोड़ी चलने का। ऊपर देख के चलेंगे ना तो नीचे ठोकर लगेगी और गिरेंगे। चेहरा अल्लाह की तरफ करने का मतलब है ख्वाहिशात को साइड में रखो और मैं देखूं वो जो अल्लाह को पसंद है, मैं सुनूं वो जो अल्लाह को पसंद है, मैं बोलूं वो जो अल्लाह को पसंद है, मैं सोचूं वो जो अल्लाह को पसंद है। ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो चेहरे में होते हैं। पेशानी भी होती है, दिमाग होता है। तो हर दम मेरे दिल में अल्लाह ही अल्लाह हो, तब इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। अगर ये ना करें तो जन्नत नहीं मिलेगी। नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है वहां पर। किसी गुरोह में होने से जन्नत नहीं मिलती, आपको मोहसिन होना होगा। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस्लाम कबूल करे उसके सारे पिछले गुनाह माफ, हर नेकी के बदले 10, कम से कम नेकियां, ज्यादा से ज्यादा 700 नेकियां। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है रिवर्ट्स के लिए, जो भी रिवर्ट्स हैं। फिर कौन है मोहसिन? कौन है? खूबसूरत काम करने वाला। शक्ल नहीं खूबसूरत है, काम खूबसूरत है उसके। खूबसूरत काम करने वाला कौन है? हाँ, 700 नेकियां, और 700 के बाद में 7 लाख तक नेकियां, बेहिसाब नेकियां देता है अल्लाह रिवर्ट्स को। फिर मोहसिन कौन है? सिर्फ मदद ही नहीं करता बल्कि उसका हर काम खूबसूरत होता है। हदीस का मफहूम है, ये हदीस में ढूंढा करती थी, आज मुझे मिल गई। इसको हदीस जिब्रील कहते हैं। हदीस जिब्रील, ये एक ही हदीस है जिसको हदीस जिब्रील कहते हैं। ये 1910 का लिखा हुआ है, 20 साल 15 साल पहले का लिखा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने पूछा एहसान क्या है? फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम नहीं देख सकते तो अल्लाह तो तुमको देख ही रहा है।
اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. نو ڈبل اسٹینڈرڈ. حدیث اوور. پھر اسٹائلش. مسلمان اسٹائلش ہوتا ہے, خوبصورت کام کرنے والا محسن ہے. محسن سنت پر عمل کرنے والا ہے جس کا رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو. الحمدللہ. پھر اس میں اور بھی ہے, شام تک صبح کی نظروں سے گر جاتے ہیں. یہ شعر ہے. شام تک صبح کی نظروں سے گر جاتے ہیں, اتر جاتے ہیں, کتنے سمجھوتوں میں جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے معلوم ہے آپ انگلش میڈیم کے ہو اور آپ کو شعر کی گہرائی نہیں سمجھ میں آتی ہے. ابھی آج ہے نا کنڈے کی نیاز کی سمجھ لو, میرے بازو والی کے وہاں, اور وہ میری بہت ہیلپ کرتی ہے, بہت اچھی ہے وہ میری پڑوسن. اب اس نے مجھے کنڈے کی دعوت میں بلائی. ابھی میرے سارے گھر والے بولتے ہیں ارے جانا نا, جاؤ نا بابا, کچھ نہیں ہوتا ہے, چلے جاؤ نا, ابھی تم کیوں ایسا کرتے ہو, کچھ نہیں ہوتا ہے. اب میں چلی گئی اور مجھے پتا ہے کہ مجھے اس کو بولنا چاہیے تھا کہ بیٹا یہ بدعت ہے, یہ پہلے ہوتی تھی جب ہمارے بڑوں کو نہیں پتا تھا, اللہ ان کو بھی معاف کرے, اللہ ہم کو بھی معاف کرے. یہ میرے میں ہمت نہیں ہے نا بولنے. جا کے کھا کے آئی, اور کھیر کھانے کو دل بھی تو ہو رہا تھا نا. دل کیا مانتا ہے ہمارا؟ پوری اور کھیر فوکٹ میں کھانے ملے تو کون نہیں جائے گا, کون نہیں جائے گا. تو اینی وے, تو یہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں جا کے کھا کے آ جاؤں گی, پھر استغفار پڑھ لوں گی. تو خود کی نظروں سے کتنا گرتے ہیں روز اور سمجھوتے کر لیتے ہیں. آیا سمجھ میں انجم؟ کین یو گیٹ اٹ؟ یس باجی بالکل. اٹ از رائٹ ایگزامپل نا. یس بالکل باجی. بچے بھی بول رہے ہیں, بچے لوگ کو بھی کھیر پوری کھانے کا شوق ہے. ابھی میں بچوں کو ناراض کیسا کروں؟ اللہ تو دکھتا بھی نہیں ہے, ناراض بھی ہوتا ہے تو میرے کو کیا معلوم اللہ ناراض ہوتا ہے. مگر میں تو بابا جا کے کھا کے آئی. پھر کوئی پوچھے گا کیوں کھا کے آئی, تو قرآن کے معنی سمجھتی, بدعت نہیں کرنے کا ہے تو کیوں کھا کے آئی؟ تو میں بولوں گی ابھی کیا کروں, بچے لوگ کو بہت دل ہوا تو پھر میں بھی چلی گئی. ابھی مغرب کی نماز میں 70 بار استغفار پڑھ لوں گی. تو صبح سے رات تک ہم کتنے سمجھوتے کر لیتے ہیں کہ پھر اینڈ میں اپنی ہی نظر سے گر جاتے ہیں. دس واز 111. پھر اس میں ایک شعر ہے, ہاں یہ ایک شعر اور ہے. پھول کیا ہم تو کانٹوں کی حفاظت کے لیے, پھول کیا ہم تو کانٹوں کی حفاظت کے لیے دھول بن کے رہے صحرا میں کانٹوں کی طرح. ابھی ہمارے ہے نا اندر تقوی ہونا چاہیے, ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تقوی ہونا چاہیے. اور ہمارے باہر نماز ہونی چاہیے, ہمارے باہر اخلاق ہونا چاہیے. اوور ٹو باجی وہ شعر ریپیٹ کرو نا پلیز ایک بار. کا بیٹا. پھول کیا, پھول کیا, ہاں, پھول کیا ہم تو کانٹوں کی حفاظت کے لیے, پھول کیا ہم تو کانٹوں کی حفاظت کے لیے دھول بن, نیکسٹ لائن, دھول بن کے رہے صحرا میں کانٹوں کی طرح. ببولوں کی طرح ہے, مگر ببولوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے کانٹوں بولا میں نے. شعر کی خوبصورتی ببولوں میں ہی ہے, مگر اب کیا کروں میں, انگلش میڈیم والے ہیں. پھول کیا کانٹوں کی حفاظت کے لیے دھول بن کے رہے صحرا میں ببولوں کی طرح. اوور ٹو انجم. یس باجی الحمدللہ. یہ جو باجی آپ بولے نا کہ شام ہوتے ہی اپنی ہی نظر سے گر جاتے ہیں, لیکن گریں گے جب وہ احساس ہوگا کہ یہ غلط کیا ہے. ہم تو اپنے غلط پہ بھی اتنا فخر کرتے ہیں کہ کہاں سے احساس ہوئے گرنے کا اپنی نظر میں. لیکن الحمدللہ اب جب سے قرآن ہاتھ میں آیا ہے, اور قرآن ایک مرر ہے نا, ہمارے لیے آئینہ ہے, اور وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ تم نے غلط کیے, تب ہمیں احساس ہوگا انشاءاللہ کہ ہم ہمارے پاس ریزن ہوتا ہے نا جواب دینے کا. میں کیا کروں, بیٹی کو کھانے کا تھا, لے ایگزیکٹلی. کھانے کا تھا, بیٹی کے واسطے گئی تو میں نے تو سوچا پک کری. یس. ہم لوگ الٹا. جی باجی, لیکن نہیں باجی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ابھی میری نانی
मेरी नानी के घर है ना, अभी भी ये होती है कुंडे की न्यास. But yes, but Alhamdulillah, I also try to explain them, and I tell them, see, at least I will not come. I will not be a part. आप मैं किसी और दिन आऊंगी आपके घर पे नानी, खाना खा के जाऊंगी, इतना लेकिन है ना अंजुम, लोग इतना भी नहीं करते. वो नहीं, वो पूरी और खीर दुनिया में कहीं और मिलेगा बाद में क्या? yes, I tell them, I try to ये नफ्स explain them. हमारा, Yes, हमारे नफ्स ने तुमको बहुत अच्छी तरह से समझाया. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, कुछ कुछ मामले में, अभी भी बहुत सारे मामलों में हमको और सुधरना है इंशाल्लाह. अल्लाह हम सबको की इस्लाह कर दे, आमीन. तो आमीन. देखिए आयत 112 भी ले लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है ये. 112 मेरी वन ऑफ माय फेवरेट आयत इन द कुरान. देखिए, बला बला हाँ क्यों नहीं, बला हाँ क्यों नहीं, मन अस्लमा, जिसने, मन जो, अस्लमा उसने सुपुर्द कर दिया, अस्लमा जिसने सुपुर्द कर दिया, इसी से इस्लाम वर्ड बना है. वन हु सबमिट्स, जिसने सुपुर्द कर दिया, सबमिट कर दिया. क्या? वजहहू, चेहरा अपना, अपना चेहरा, लिल्लाही, किसके लिए? अल्लाह के लिए. जिसने अपने चेहरे को सुपुर्द कर दिया अल्लाह के लिए. और वो, और हुआ मुहसिनुन, और वो मुहसिन हो, मुहसिन हो. मुहसिन का मतलब क्या होता है? अमल से ब्यूटीफुल हो, अमल से ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफुल कैरेक्टर. फलहू, फिर, ल लिए, हु उसके, फिर लिए उसके, ऐसे शख्स के लिए. अजरुहू, अजर उसका, अजर उसका. इंद रब्बिही, इन द पास, उसके रब के पास है फिर उसका अजर. वला खौफुन, एक और खुशखबरी, वला खौफुन, और नहीं कोई खौफ होगा. वो और ला नहीं, खौफुन यानी खौफ, अलैहिम उस उन पर, और नहीं कोई खौफ होगा उन पर, यानी कोई खौफ यानी डर नहीं होगा. वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे, और ना ही वो गमगीन होंगे. दोनों आयतें ऑफ कोर्स जैसे बाजी ने एक्सप्लेन कर चुके, दोनों आयतें एक दूसरे से रिलेटेड है. कि यहूद कहते थे कि, सारे बनी इसराइल कहते थे कि सिर्फ यहूद और नसारा जन्नत में जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा. तो ये उन लोगों का, ये उन लोग की चाल भी थी एक तरीके से इस्लाम से रोकने की मोमिनों को. तो वो लोग ऐसी बातें करते थे कि अरे तुम क्या ये कौन सा दीन फॉलो कर रहे हो, चलो यहूदी बन जाओगे तो जन्नत में जाओगे, नसारा बन जाओगे तो ही जन्नत में जाओगे. अभी अभी जो आयत गुजर चुकी कि वो तुम्हें अपने ईमान से फेरना चाहते हैं, और ये खुश फहमी में वो खुद भी रहते थे. अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया कि अरे बाबा ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशात है, और सिर्फ काश, हम लोग भी बैठे बैठे बच्चे थे तो सोचते थे ना, पूछते थे बच्चा तुम क्या बनना चाहती हो, तो बोलते थे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लड़के बोलते थे मैं पायलट बनना चाहती हूँ, एवरीवन. या फिर कहते थे मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ. तो वो क्या है, उस वक्त बस जो ख्याल आया, जो चीज अट्रैक्ट की वो बोल दिया. अब जब बड़े होते हैं ना तब पता चलता है कि डॉक्टर बनना कोई हलवा खाने का काम नहीं है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब डॉक्टर बनोगे, इतनी मेहनत करोगे तो पायलट बनोगे. इवन क्रिकेटर बनने के लिए यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी हार्ड वर्किंग. सुबह 5 बजे उठ के तुमको जाके इतनी एक्सरसाइज करनी है एंड देन प्रैक्टिस करनी है पूरा दिन, और उसके बाद अगर लक साथ दिया तो तुम क्रिकेटर बन के किसी बड़े पोस्ट पे पहुंच सकते हो. तो ये तो ख्वाहिशात हर बच्चे की होती है. जब रियलिटी सामने आती है, मेहनत करने का वक्त आता है, तो बोलते नहीं नहीं इससे अच्छा मम्मी मैं खाली ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बीए कर लेंगे, कॉलेज जाएंगे आएंगे, टाइम पास करेंगे, हो गया. बराबर वही बात थी इन लोगों की भी कि जब इनसे कहा जाता था नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, तो हमसे अमल तो नहीं होते हैं और हम सिर्फ ख्वाहिशात की बातें करते हैं.
इसीलिए अल्लाह ताला ने उनसे जवाब मांगा कि ले आओ अपना प्रूफ। और इस आयत 112 में अल्लाह ताला ने रियलिटी चेक दे दिया। रियलिटी चेक, जन्नत में जाना चाहते हो ना, तो हाँ, जन्नत में जाने का फॉर्मूला ये है कि जो अपने चेहरे को, यानी अपनी आइडेंटिटी, अपना चेहरा क्या है, अपनी आइडेंटिटी, तो जो अपनी आइडेंटिटी को सबमिट कर दे अल्लाह की रजा में, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल दे। हर बात अल्लाह जो तू कहे वही मैं सुनूं, जो तू कहे मैं वही करूं, जो तू दिखाए मैं वही देखूं, जो तू बुलवाए मैं वही बोलूं। तो ये जो अपने आप को कंप्लीटली सबमिट कर दे अल्लाह की रजा में, प्लस वो मोहसिन भी हो, एहसन तरीके से काम करे, ब्यूटीफुली हर अमल उसका हो। और एहसन का एक और मतलब होता है मोहसिन। आप मुझे बताइए कि मोहसिन कौन थे? हमारे लिए रोल मॉडल मोहसिन के कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे हर अमल सुन्नत के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के हो, पूरी इखलास के साथ, खालिस तौर पर अल्लाह के लिए, और पूरा तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐसे अमल जो लेकर आएगा तो फिर उसके अजर अल्लाह के पास, उसका अजर सेफ इन द रब्बिही, फिर उसका अजर अल्लाह के पास सेफ है, यानी फिर उसकी जन्नत का काम, उसने अपनी जन्नत हासिल करने का कोई काम अल्लाह के पास सेफ कर दिया। फिर ऐसे लोगों के लिए कोई खौफ भी नहीं, फ्यूचर का, कयामत का, आखिरत का कोई खौफ नहीं, और ना ही वो गमगीन होंगे अपने पास्ट के गुनाहों के लिए, क्योंकि वो तौबा करना सीख गए ना, वो तौबा करना कुरान से सीख गए। और जो खुद अपने लिए तौबा करे, इस्तगफार करे, फिर वो देखे कि किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है, तो वो सोचता है कि अगर मैं रोज अल्लाह से माफी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे माफ ना करे तो मेरा क्या होगा, तो चलो क्यों ना मैं इस बंदे को भी माफ कर दूं उसके माफी मांगने से पहले। ये हो गया एहसन तरीका। उसकी माफी मांगने से पहले मैं उसे माफ कर दूं, तो हो सकता है मेरे इस अमल से अल्लाह राजी हो जाए और वो भी मुझे माफी मांगने से पहले ही माफ कर दे इंशाल्लाह। तो हमको अल्लाह से ऐसा ताल्लुक हमारा कब जुड़ेगा? जब हमारी नमाज भी इतनी अच्छी होगी कि हमारा कनेक्शन अल्लाह से जुड़ जाए, और ज़कात हम ऐसे अदा करेंगे सही तरीके से कि लोगों के साथ भी हमारा कनेक्शन अच्छे से जुड़ जाए, है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि वो जो गरीब होते हैं, जिनको हम ज़कात देते हैं, तो वो भी खुश होते हैं जब उनको एहसन तरीके से ज़कात भी देते हैं, उनकी हमदर्दी करते हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं, उनके हालात की बात करते हैं, तो वी आर देयर वेल विशर्स, दे ऑल्सो बिकम आवर वेल विशर्स। वो हमको दुआ भी देते, और हम हटक झटक के चिल्ला के उन लोग को, दरवाजा अगर नॉक किया किसी ने ज़कात मांगने के लिए, रमजान में स्पेशली आते हैं ना जो गरीब, बिकॉज उनको भी उम्मीद होती है कि रमजान में ही ज़कात मिलेगी। वो आते हैं और हम सोए पड़े रहते हैं, हमको डिस्टर्ब होता है, फिर हम चिल्लाते हैं, कोई भी टाइम पे आते हो ज़कात लेने के लिए, ये कोई टाइम है, हमको डिस्टर्ब करते हो, रोजा रखा है हमने। और फिर इतनी डांटियां देने के बाद उसको 100 रुपए हाथ में देते हैं, वो भी ज़कात, फर्ज है, सदका भी नहीं दे रहे। तो हमने क्या किए? ज़कात तो दिए, पर क्या वो एहसन तरीके से दिए? नहीं। तो फिर हम कैसे उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमको उसकी इतनी अच्छी जन्नत ऐसे ही दे देंगे, ऐसे अमाल के साथ? अल्लाहु अकबर। तो देयर इज अ रियलिटी चेक फॉर अस। इंशाल्लाह हम एहसन तरीके से हर काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर अल्लाह की ब्यूटीफुल जन्नत के हम वारिस बन सके, उसकी रहमत की, उसकी रजा के हकदार बन सके इंशाल्लाह। आयत 113 वक़ालतिल जी बाजी। आयत 112 के बारे में बताना है।
जी बाजी। आयत 112 में अभी जो आपको जो अंजुम बाजी ने कहा कि हम पहले फकीर को झिड़कियां देते हैं और बाद में 100 की नोट देते हैं, तो आपको पता नहीं होगा इस्लामिक तरीका क्या है। अगर कोई आपके दरवाजे पे मांगने वाला आ गया तो उसको देने का इस्लामिक तरीका किसी को पता है? आप में से किसी को भी पता है? नहीं बाजी, आप बताएं। अच्छा, पहले तो एक हदीस है ना, आपको याद होगी, हदीस है, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है ना, वो हदीस है। अभी फकीर जो भी आता है, औरत हो या आदमी हो, वो अपना हाथ फैलाता है। इस्लामिक तरीका ये है कि उसका हाथ खाली है और वो अपना हाथ फैलाता है, तो फिर जो देने वाला है वो भी अपना हाथ फैला दे। ये पहले का है, ये अभी का नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी जब ये क्लास में बोला तो बच्चों ने क्या कहा। तो मुझे अगर नोटें देनी है या मुझे चिल्लर देना है या मुझे सोना देना है या हीरा देना है, तो मेरे हाथ में वो सारा भरा होगा, मेरा हाथ सीधा होगा और मेरे हाथ में मुट्ठी नहीं होगी, सीधा होगा मेरा हाथ। और वो सीधे हाथ में जो कुछ मुझे देना है, नोटें देनी है, थप्पियां देनी है, कचरा देना है या मुझे चिल्लर देना है, तो मुझे ऐसा हाथ रखना है उसके आगे, और उसके दिल में आएगा वो उसमें से उठा लेगा। डू यू अंडरस्टैंड? यस बाजी। उसके दिल में जो भी आएगा वो उसमें से उठाएगा। उसमें आपकी सोने की अंगूठी हो सकती है, उसमें हीरे की अंगूठी हो सकती है, उसमें कचरा हो सकता है, उसमें 4-4 आने हो सकते, पहले 10-10 पैसे होते थे, 10-10 पैसे 50-60 हो सकते हैं। अब वो अपनी हैसियत से उसको जो चाहिए वो उसकी मर्जी से लेगा, अपने को नहीं अपनी मर्जी से देना है। दैट इज इस्लाम। तो जब मैंने ये हदीस क्लास में बोला ना, बहुत मजा। तो क्लास में बोली तो लोग क्या बोले मालूम है? हाँ। मतलब अरे बाजी, अगर हम लोग अगर ऐसा करेंगे ना तो हमारे हाथ में जो सोने की चूड़ियां होंगी ना, तो वो पूरा हाथ काट के लेके चले जाएगा। या अल्लाह। मैं भी वही सोच रही थी कि या तो फिर जो भी हमने रखा है ना वो सब कुछ भी एक ही जन लेके जा सकते हैं। वो भले एक ही जन ले जाए, उसमें वो इस्लामी तरीका है, दैट्स ऑल। वो जाने दो। दूसरी बात ये है, तो स्टूडेंट्स ने, इन लोग का दिमाग देखो ना किधर गया। बोले हमारे हाथ में जो अंगूठी पहने ली है वो भी जाएंगी और हमारी चूड़ियां पहने ली है वो भी काट डालेगा। वो हम लोग छोटी चूड़ियां पहनते हैं, वो तो काट के पूरा के पूरा हाथ ले जाएगा, हाथ भी जाएगा हमारा। जी। तो दे वर राइट। सही Today बात। cannot live on Islam unless the whole world lives with on Islam. यस। आया सब? अगर उसको भी ये पता हो कि ये इस्लामिक तरीका है, मुझे दूसरों के लिए भी रखना है, तो वो एक अंगूठी ईमानदारी से इज्जत से उठा के ले जाएगा। तो आज है क्या? आज ऐसा है क्या? पकड़ पकड़ के सर काट रहे लोगों को और गटर में फेंक रहे, सिर्फ एक मोबाइल के वास्ते। तो फिर आज के जमाने में तो आप इस्लाम पे नहीं चल सकते हो ना, जब तक के पूरी दुनिया इस्लाम पे नहीं चले। एम आई राइट अंजुम? यस बाजी, बिल्कुल। तो ये हदीस थी इसके अंदर, इसलिए मैंने ये पढ़ा था आपके लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द वे ऑफ इस्लाम। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया, माँ आयशा ने पूछा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये बदतरीन इंसान है। ये गीबत नहीं थी, बल्कि मामला पेश आया था कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में आए तो आयशा उनसे धोखा ना खा जाए। बाहर चले गए, उससे बहुत अच्छी तरह बात की। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछ लिया ऐसा क्यों? फरमाया मैं बेहतरीन अखलाक पेश करता हूँ। और एक हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदबख्त है, बदकिस्मत है वो शख्स जिसकी बद अखलाकी की वजह से लोग उससे मिलना छोड़ दें। जो लफ्ज हदीस ओवर, जो लफ्ज जबान से निकला फौरन फरिश्ता लिख लेता है। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादातर लोग जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि लोग अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते। फिर आखिरी हदीस है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو 3 باتیں ناپسند ہے. نمبر 1 بے مقصد بات کرنا, نمبر 2 مال ضائع کرنا, نمبر 3 غیر ضروری سوال پوچھنا. غیر ضروری سوال پوچھنا, پلیز رائٹ ڈاؤن دیٹ. پھر آخری میں ہے اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل, ایوریج مائنڈس ٹاک اباؤٹ ایونٹس, گریٹ مائنڈس ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. اوور ٹو انجم. یس رائٹ باجی, الحمدللہ. تو یہ آیت ہوپ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہو کہ آپ لوگ کو یہ آیت میں سے کیا مورلز ملے. ذرا بھی فیڈ بیک دے دیجیے مجھے کہ ہاں کیوں نہیں. بلا من اسلم وجہہ للہ, کہ جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ محسن بھی ہو. ابھی ہم نے دیکھے کہ دونوں ضروری ہے, اللہ کی فرما برداری 100% پلس اخلاق ہمارے اخلاص کے ساتھ, تبھی جنت ملے گی انشاءاللہ. اس آیت کے بارے میں آپ فیڈ بیک ضرور دینا. چلو ان دا اینڈ ابھی ہاں اوکے, سمینا مفیز کو انمیوٹ کر دو بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم. یہ آیت سے یہ سیکھنے ملا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہی ضروری نہیں ہے, ہمارے اخلاق وہ بھی بہت محسن طریقے سے کرنا چاہیے, تو ہی اللہ کو وہ پسند ہے. زبردستی سے آپ مطلب یہ کرنا ہے تو آپ نے کر دیا ہے, لیکن اس میں بھی آپ کا بہت حسن سلوک ہونا چاہیے, بہت عاجزی ہونی چاہیے اور رحم دلی بھی ہونی چاہیے. یس, اور یہ سب ہم کہاں سیکھ رہے ہیں سمینا ابھی بتائیے. فہیم سلطانہ کو انمیوٹ کر دو. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. یہ فہیمہ سب جی ہم یہ سب کچھ ہم کہاں سیکھ رہے ہیں بتائیے. سیرت النبی میں باجی. یس لائیو مل رہا ہے ہم کو, ایک ایک واقعہ لائیو مل رہا ہے جس میں ہم کو بے رسول شک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سیرت اخلاق آپ کی کے سیرت سے, واقعات سننے مل رہے ہیں نا. جی بے شک. جی تو اس کا کیا اور اثر ہو رہا ہے آپ پر بتائیے. اس آیت میں محسن کی خاصیت, اس آیت کا بتاؤ نا باجی ابھی. بتاؤ بتاؤ. ہاں اس آیت سے ہم کو یہ اثر ہونا چاہیے یا پڑھنا, اللہ تعالیٰ ڈالے ہم کو کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بھی اس کے ساتھ اچھا کرنا, برا نہیں کرنا, اور برا کرا کوئی تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اسی یہ شخص کے ہوتا ہے, یہ خاص پاسبل ہوتا ہے ہمارے لیے, جی پاسبل ہوتا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالے ایسا اس آیت کے مطابق. ہاں تو بار بار جب قرآن کی آیت دے پڑھیں گے. اس یس آیتوں کو انشاءاللہ. پھر یا مقلب القلوب صرف قلبی اللہ تعالی کا. اوکے انشاءاللہ. انجم جی یہ باجی. کہا نا گریٹ مائنڈز ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز, تو ان سے ذرا یہ تو پوچھو کہ جی آپ اتنے دنوں سے ماشاءاللہ آ رہے ہو, تو کوئی آئیڈیا آئی آپ کے ذہن میں کہ میں کیسے لوگوں کو اپروچ کروں کہ میرے پاس بھی 10 بچے آ کے بیٹھ جائیں. بتائیے باجی کا صرف جواب دیجیے. صرف آئیڈیا آئی کسی کو؟ ہاں بتائیے. چلیے ہم نے پڑھے کہ اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل, ہے نا, جو لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, اور ایوریج مائنڈس ٹاک اباؤٹ ایونٹس, کہ کرکٹ میچ کیسی ہوئی, پارٹی کیسی ہوئی, اور گریٹ مائنڈس ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. یہ یہاں پر انم نے بھی لگا دیے ماشاءاللہ. تو کیا قرآن پڑھ کر ہمارے دماغ جو ہے وہ کیسے بنے, گریٹ یا ایوریج یا اسمال, کوئی فرق پڑا ہے ہمارے اندر, کوئی آئیڈیاز آئی ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے چاند آنٹی. انم یو کین آلسو سے. جی ہاں آئیڈیاز تو بہت آئی, اینڈ اتنا رنگ چڑھا ہے الحمدللہ. یہ سب جو ہم ہر روز سیکھتے